गांव की खूबसूरती और यहाँ की पुरसकून जिंदगी। आज की मुलाकात शगुफ्ता से, जो दस्तकारी के काम में माहिर हैं। हाथ के बुने हुए सूट से की गई शुरुआत आज उनकी खुशहाल जिंदगी का बायस है। और यही शुरुआत राई का दाना साबित हुई, जो एक दरख्त बना। गांव में मिट्टी के घर, खुशगवार आबो हवा और ठंडा पानी। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं शगुफ्ता से, जो बहुत ही मेहनती और काबिल खातून हैं। वो दस्तकारी का काम करती हैं और इसी काम के वसीला से उन्होंने अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल रोशन बनाया है। हमें मसीह की बताई हुई तमसील याद दिलाती है कि एक छोटा सा राई का दाना जब बोया जाता है तो एक बड़ा दरख्त बन जाता है और उसकी शाखों में परिंदे आते हैं और बसेरा करते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं शगुफ्ता की कामयाबी की कहानी। कैसी है? ठीक है जी, ठीक है, बैठी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके घर आके। आज अपने बारे में कुछ बताएंगी आप? कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? हाँ जी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। ज़िंदगी तो आपको पता मुश्किलात का नाम है, लेकिन हम उनमें रंग भरने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब कहा आपने। तो ये क्या करती हैं आप? क्या आपका काम है? जी, ये मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ। अच्छा। और इससे मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है, जिससे मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मैं उनके लिए भी सारा काम करती हूँ। और वो कभी हमें कोई मुश्किल नहीं हुई कि पहले हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। तो अब ये काम कर कर के तो मैं ऐसी अर्निंग इतनी हो जाती है मेरी कि मैं सारे काम कर लेती हूँ बच्चों के। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं आपके? बाजी मेरे 5 बेटे हैं और 1 बेटी है मेरी। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे वाले तो पढ़ रहे हैं, बच्चे बड़ों वालों को तो मैंने काम शुरू करके दिया। अच्छा, आपने खुद शुरू करवाया उनका काम? ये मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया था। जब मैंने शुरू किया था तो तब मैंने काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना किया। फिर मैंने बच्चों को भी सिखाया कि मुश्किलात ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो फिर मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग कर करके तो मैंने अपने बच्चों को अब खुद से वो रेडियाँ बना के दी हैं, रिक्शे वगैरह। अच्छा। तो अब खुद का काम कर रहे हैं, 2 बेटे मेरे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने अपने इस काम से अपने बच्चों को भी कारोबार शुरू करके दिया? जी। तो इसका मतलब है कि आपका कारोबार बहुत वसी हो गया। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने इस कारोबार को शुरू किया और कैसे ये वसी हुआ? भाजी मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रही हूँ। मैंने यही काम नहीं शुरू किया था, मैंने पहले स्टार्ट मैंने किसी और चीज़ से लिया था। अच्छा, क्या था वो? वो था, मैंने क्रोशिया वर्क किया था। मैंने सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे का सेट बनाया था क्रोशिया का। मैंने उसको बनाया, फिर लोग मुझसे पूछने लग गए कि ये किससे बनवाया। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैंने ये खुद से बनाया। तो फिर लोगों ने मेरे से बनवाना शुरू किया। फिर ऐसे मुझे ना ऐसे रुझान बढ़ता गया। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं था, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इंटरनेट से नहीं देखती हैं? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लड़कियां इस तरह के काम करती हैं, लेकिन वो यूट्यूब वगैरह से देखती हैं और फिर बनाती हैं। तो ये सारे आइडियाज़ आपके अपने हैं? बाजी इंटरनेट तो आजकल चल रहा है, मैं तो पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ।
बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है आपकी ज्वेलरी। मैं कुछ देख सकती हूँ चीज़ें आपकी? जी देखें। इतने प्यारे कलर्स हैं आपके पास और इतनी अच्छी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं। ये ब्रेसलेट प्लीज़ दिखाइएगा मुझे। अच्छा, तो पहले आप ये चीज़ें बाज़ार से ख़रीदती हैं मटेरियल? जी मैं देख रही हूँ कि बड़ा मेहनत का काम है ये, बड़ा टाइम लगता होगा इस एक एक चीज़ को बनाने के लिए। तो आप कैसे मैनेज करती हैं कि घर का काम भी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका नाश्ता बनाना, घर के और बाकी काम और साथ ही ये? सारे ना मैंने रूटीन सेट की हुई है कि मैंने कब क्या काम करना है, अच्छा। तो फिर उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो बच्चों को भी मैनेज करना होता है और ये घर का भी काम करना होता है और ये काम भी मैंने करना होता है। मुझे शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता था जब बच्चे छोटे थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए। अब मैंने बेटी को भी साथ साथ सिखा दिए, वो साथ बेटी भी करवाती है और बच्चों को भी अब पता है कि हमारी मामा काम करती हैं, तो अब ज़्यादा बच्चे तंग भी नहीं करते और खुद से मैनेज भी कर लेते हैं खुद। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी आपके साथ कोऑपरेट जी। कर रहे हैं। अच्छा, मुझे भी आप सिखाएंगे कुछ बनाना? हाँ जी, मैं आपको सिखाती हूँ। ये पकड़ें आप, मैं आपको पकड़ाती जाऊंगी और आपको आपने इसमें सुई में डालते जाना है। ठीक है। ठीक कर रही हूँ? हाँ जी, ठीक कर रही हैं आप। अच्छा, ये देखने में लगता है कि ये आसान काम है, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक एक चीज़ परोना और रंगों का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल काम है ये, और बड़ा वक्त लगता होगा इसको करने में। हाँ जी, नहीं पहले पहले तो मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में आसानी हो जाती है। आपने मुझे बताया कि जब आपने अपना कारोबार शुरू किया तो सबसे पहले आपने क्रोशिया का एक सूट बनाया, तो उसके बाद आपने क्या किया, कैसे आप इस लेवल तक पहुंची कि आज आपका कारोबार इतना वसी हुआ है? फिर मैं वो सूट पे नहीं रही, क्योंकि वो लोग मुझे पूछते थे कि ये कहाँ से बनवाया आपने, तो मैंने कहा था मैंने खुद बनाया है। फिर वो क्रोशिया का काम मैंने शुरू किया, जब वो थोड़ी सर्दियों में होता है क्रोशिया का काम। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के बिस्तरे बनाने शुरू कर दिए। बच्चों के बिस्तर बनाने काफ़ी देर रखा वो काम, फिर मैं उस पर भी नहीं रही। फिर मैंने वो ज्वेलरी वगैरह वो क्रोशिया की बनानी शुरू कर दी। अच्छा। फिर मैंने वो काम किया। फिर जैसे 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 आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे फैशन में आता गया, अब मेरा ज्वेलरी का काम है। तो आजकल हम पेंट वाली ज्वेलरी भी बना रहे हैं। अच्छा। वो हमारी मार्केट में आ रही है, हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ आपकी ज़िंदगी से। जैसे आपने बताया कि आपने अपना काम एक सूट से शुरू किया, क्रोशिया का एक सूट बनाया, वो बेचा, उसके बाद फिर आपने बिस्तर बना के बेचे, और आज आप ज्वेलरी बनाती हैं और आपका कारोबार इतना वसी हो गया है। तो मुझे आपकी सारी ज़िंदगी से तमसील याद आ रही है, यीशु मसीह की राई के दाने की तमसील। आपने सुनी है जी। कि राई का दाना बहुत छोटा होता है जब उसको बोया जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है और दरख्त बन जाता है, और बाकी परिंदे भी आके फिर उसमें बसेरा करते हैं। आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि आपने एक छोटा सा बीज बोया, एक सूट सिया, और आज एक दरख्त की तरह आपका कारोबार जो है वो बढ़ गया, और इसके वसीला से आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, आपने उनका कारोबार शुरू करवा दिया, और आपकी ज़िंदगी का सारा गुजर बसर जो है इसी कारोबार से हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब खुदा के कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो फिर वो 100 गुना फल लाता है और हम बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हम यीशु मसीह की ज़िंदगी से ही सीखते हैं कि हमें कभी भी परेशान नहीं होना, बल्कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए। वही मेहनत हमारी रंग लाती है, तो फिर हम अच्छा दुनिया में मकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ बच्चियाँ भी आपके साथ काम कर रही हैं, इनको आप सिखा रही हैं अभी? नहीं, ये सीख नहीं रही है, ऑलरेडी ना सीख चुकी हैं। अच्छा, ये अभी मेरे साथ हेल्प करवाती है। सही सही। तो मैंने पहले भी ट्रेनिंग्स दी हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके। अब वो लड़कियां भी काम कर रही हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास जो तोड़ा है वो आपने अपने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आपने दूसरी बच्चियों को भी ट्रेन किया और आज वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। आपने जो नई ज्वेलरी बनाई है उसमें से दिखाएंगी मुझे कुछ? हाँ जी, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी बनाई है आपने, और ये कितना मुनफरिद है। इतने खूबसूरत रंग हैं, इतने अच्छे कॉम्बिनेशंस, आपकी मेहनत नज़र आ रही है इसमें, बहुत खूबसूरत है। और ये वाला देखें, वाह बहुत प्यारा है, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ जी बाजी, आपको पसंद आई है? बहुत पसंद आया हाँ मुझे। जी, मैं आपको बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, ये बहुत प्यारा है। अच्छा बाजी, ये मैं मार्केट देने जा रही हूँ, आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? मुझे ऑर्डर आया है। जी ज़रूर। बाज़ार कितनी दूर है आपका? ये बस साथ ही है। अच्छा, तो जो ऑर्डर्स आपको दूर से आते हैं वो कैसे भेजती हैं आप? ज़्यादातर लोग तो घर से ही ले जाते हैं, और अगर भेजना पड़ा है तो मैं पार्सल के जरिए भेज देती हूँ। सही। अगर आप थक गई हैं तो थोड़ी देर बैठ सकते हैं। हाँ जी, आ जाएं। जिंदगी में कौन सा ऐसा वक्त था जो आपको बहुत मुश्किल लगा? पहले पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि वो सामान खरीदने में कहाँ से मिलता है कहाँ से नहीं। पहले सबसे पहले तो मुझे पैसों की प्रॉब्लम हुआ करती थी, मैं पैसे कहाँ से लाऊं। फिर मैंने थोड़े थोड़े इकट्ठे करने, फिर मैंने सामान लेके आना, फिर मैंने उसको बनाना। तो पहले मुझे मार्केट जाने का भी बड़ा मसला था कि कहाँ से कोई चीज़ कौन सी मिलती है। तब मुझे ये शुक्र है खुदा का कि मुझे सारा कुछ पता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है और किस चीज़ तरीके से मेरे पैसे बचाने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुश्किलात भी देखी, लेकिन आपने उनका सोल्यूशन ढूंढा और आज आप कामयाब हैं। अक्सर जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हम खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र होता है जिसमें बहुत सी मुश्किलात होती हैं जो हमें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, उनसे निकल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप बहुत बहादुर हैं और आपने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, ये जो आप ज्वेलरी बना रही हैं ये सिर्फ गाँव में बिकती है या बाहर शहरों में भी भेजती हैं आप? नहीं, पहले तो सिर्फ गाँव में ही काम करती थी, लेकिन अब मेरा राब्ता हो गया है मुख्तलिफ NGOs के साथ। कई दफ़ा मुझे लाहौर भी भेजनी पड़ती हैं, इस्लामाबाद भी भेजनी पड़ती हैं। जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया वैसे वैसे रिलेशंस भी बढ़ते गए। अब मुख्तलिफ NGOs के साथ राब्ता है तो वो खुद ही मेरे साथ कॉल पे बात कर लेते हैं या मुझे मुख्तलिफ जगहों पे बुला लेते हैं, फिर मैं ऐसे सेल कर देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की और खुदा ने आपको कामयाब किया है। और इसके अलावा कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया जब आपको महसूस हुआ हो कि मैं खुदा से गिला करूं और खुदा से पूछूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं खुदा की वजह से ही हूँ, क्योंकि 20-22 साल का सफ़र जो है ये आसान बिल्कुल नहीं था और इसमें काफ़ी क्राइसिस भी आए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और इस कारोबार से मैंने अपना घर ही नहीं चलाया बल्कि मैंने अपने बच्चों को भी कारोबार शुरू करके दिया है कि वो भी कमा सकें। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत सी मुश्किलात देखी लेकिन आप साबित कदम रहीं और बड़ी बहादुरी के साथ आप मेहनत करती रहीं और अपने कारोबार को आपने इतना वसी किया है कि आज आपके बच्चे भी कारोबार कर रहे हैं। वाकई ही आपकी ज़िंदगी की कहानी राई के दाने के दरख्त की मानिद है। हम सबको चाहिए कि हम खुदा के कलाम का बीज अपने दिल में बोएं ताकि हम बढ़ते चले जाएं और फलदार साबित हों और आने वाले वक्त में हम अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करें। आइए चलते हैं।
मीरा आप क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेरे 3 तो कंपलसरी होते हैं और 3 लेदर, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और पंजाबी है। अच्छा, वेरी गुड। मैंने भी देखा कि आप अपनी अम्मी के साथ भी काम कर रही थी, तो आपने सीखा हुआ है दस्तकारी का काम भी? जी सीखा हुआ है, मामा से सीखा हुआ है। पेंटिंग भी कर लेती हूँ, ज्वेलरी भी उनके साथ बना लेती हूँ और भी हैंडमेड चीज़ें हैं जो हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी अम्मी वाकई बहुत मेहनती हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी अम्मी के बारे में? हमारी मामा ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल की हुई है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया हुआ है कि मेहनत कर लो, किसी से मांगना नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। खुदा के साथ आपका कैसा रिलेशन है? जी, खुदा के साथ मेरा राब्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि खुदा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि खुदा ने ही मुझे हर एक चीज़ दी है, क्योंकि खुदा की तरफ से ये सारा कुछ मुझे मिला है और मैं दुआ से ही अपना काम शुरू करती हूँ और दुआ पे ही ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, खुदा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बताएंगी आपकी नज़र में ईमान क्या है? ईमान से ही सारा कुछ मिलता है। अगर हमारा ईमान नहीं होगा तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत मुतासिर हुई हूँ। आपने इतनी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। छोटे से काम से आपने स्टार्ट किया और उसको इतना बड़ा बना लिया। तो आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? ऐसी औरतें जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बेमानी है, या उनको लगता है कि उनका काम बहुत छोटा है, या वो कभी कामयाब नहीं होंगी, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं उन औरतों से यही कहूँगी कि खुदा पे भरोसा रखें और मेहनत करती रहें। मेहनत करती रहेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ मिलके, और आज आपके साथ बहुत अच्छा दिन गुजरा। शुक्रिया आपके गिफ्ट के लिए भी, मुझे बहुत पसंद आया ये। और मैंने देखा कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, और जिस तरह छोटे से पैमाने से आपने काम शुरू किया और उसको इतना बढ़ा लिया है कि उसी से आपका घर चलता है, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि छोटा सा बीज जो बोया जाता है ईमान के साथ, वो एक दिन बड़ा होता है और फलदार दरख्त बन जाता है। शगुफ्ता की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ा फल ला सकती है। राई के दाने की तमसील हमें याद दिलाती है कि मेहनत, सब्र और साबित कदमी से उठाया हुआ कदम हमारी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत असर पैदा कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ और आपकी कहानी दूसरों तक पहुँचाएँ, तो आप हमारे साथ राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पाक 7 पे। फिर मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।